पूछा है अनंत चैतन्य ने। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अनन्य प्रेम में स्थित अपने सद शिष्य अर्जुन से कहा, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूर्यो अन्यज्ञातत्वं वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे महाबाहो, मेरी दो प्रकृतियां हैं, जड़ अर्थात अपरा प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, 8 प्रकार से विभाजित, और चेतन प्रकृति, जीव रूपा पराशक्ति। हे धनंजय, संपूर्ण जगत सूत्रों के मणियों के सदृश गुथा हुआ है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय है। संपूर्ण जगत का मूल कारक मैं ही हूं। हे सद्गुरु, कृपया गीता के 7वें अध्याय के इस सूत्र को समझाने की अनुकंपा कर हम सभी को अनुग्रहित करें। पहली चीज, कई बार जब तुम कुछ लिख रहे होते हो तो अस्तित्व तुम्हें माध्यम बना लेता है। तो प्रश्न में पूछा है तुमने कि सद शिष्य अर्जुन ने कहा, तो सद्गुरु शब्द तो उपयोग होता है और सद शिष्य उपयोग करके एक कोटि पैदा हो गई है कि यानी कि कुछ शिष्य सद शिष्य नहीं भी होते हैं। अर्थात कुछ जानने के लिए आवश्यक है कि सद शिष्य हुआ जाए। असद शिष्य होकर बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता, और शिष्यत्व में दोनों संभावनाएं खुली हुई हैं। तुम सद शिष्य हो सकते हो, यानी कि सीखने के लिए तत्पर, समर्पित, खुले हुए, और असद शिष्य भी हो सकते हो जो इन सारी चीजों से विपरीत कार्य कर रहे हो। तो प्रश्न की जो पृष्ठभूमि है वो भी सुंदर है पूछे जाने में। और जब कृष्ण कहते हैं कि इतना जान लेने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रहता, तो इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें, सद्गुरु जो श्री कृष्ण जैसे अपनी विराट चेतना में स्थित होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी ही कहते हैं जिसमें बार बार कह देते हैं कि इसके बाद कुछ और जानने को शेष नहीं रहता। और ये बात भी तुम्हें जब शास्त्रों का अन्वेषण करोगे कई जगह सुनने को पढ़ने को मिलेगी, जहां पर होगा कि इसको जान लिया तो फिर और कुछ जानने को शेष नहीं। क्योंकि जो विराट चेतना से निकली हुई बात है वो अपने आप में हमेशा परिपूर्ण ही होती है। तुम एक शब्द भी अगर जान लेते हो तो पूरा का पूरा ही जान लिया जाता है। तो इसलिए सद्गुरुओं के वचनों में कोई विभाजन या कोटि नहीं है कि वो कोई एक बात ऐसी कर रहे हैं कि जिसे जाना तो सब जाना, जबकि मेरा कहना है कि उनकी हर बात ही ऐसी परिपूर्ण है जिसको कहीं से भी जानो और तुम उसे जान लोगे परिपूर्ण रूप से। इस समंदर की तरह है, सागर की तरह, कहीं से भी उसको चखोगे और तुमको वही स्वाद मिल जाएगा। अब कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन है उसे 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इतना सरल ज्ञान है और इतनी सरल बात वो कह रहे हैं, लेकिन शब्द कई बार तुम्हें उलझाते हैं, क्योंकि शब्दों में लगता है कि बड़ी कठिन बात कही जा रही है। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति, जड़ और चेतन। तो कुछ मित्रों को इन शब्दों को ही सुनने में और
व्याख्या करने में अड़चन होगी, लेकिन इनको बहुत सरलता से समझे। जब वो जड़ और चेतन दो बातें कह रहे हैं तो ये एक इकट्ठा सत्य है। जड़ में अपरा प्रकृति में वो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व। और फिर मन यानी कि माइंड, इंटेलेक्ट और अहंकार, अर्थात माइंड और इंटेलेक्ट के बीच एक इल्यूजन की स्थिति। 5 तत्वों से मिलकर तुम्हारा शरीर बनता है। जो भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई, इन 5 तत्वों के मिलने से हमारा ही शरीर नहीं बनता। अस्तित्व में जो भी देह जैसी चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं वो इन तत्वों के मिलने से बन जाती हैं। फिर इन तत्वों की ऐसी महिमा है कि तुम जो जड़ स्थितियां देखते हो, जैसे जिनमें तुम्हें लगता है प्राण नहीं है, वो भी इन्हीं तत्वों का ही एक विशेष ढंग से इकट्ठा हो गया रूप है। चट्टान हो, मिट्टी हो, हर जगह कई बार अलग अलग और कई बार इकट्ठे। भारत में ये बात आध्यात्मिक खोजियों ने बहुत पहले ही खोज ली थी। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि इसको वो समझ सके। लेकिन तुम्हें एक चीज जानकर और हैरानी होगी कि इतने पहले भगवान कृष्ण इसमें मन को भी रख देते हैं, माइंड को भी। अब ये 2 चीज हो जाती है, बॉडी माइंड। आज मनोविज्ञान जिसे एक साथ उपयोग करता है, बॉडी माइंड, और कृष्ण उसको इतने पहले एक साथ रख रहे हैं, बॉडी माइंड, यानी कि 5 तत्व और मन, अर्थात शरीर और मन दोनों इकट्ठे हैं, एक साथ है। तुम्हारा शरीर और मन इकट्ठा है और फिर बॉडी माइंड के विशेष संबंध से तुम्हारे अंदर बुद्धि का, इंटेलेक्ट का प्रादुर्भाव होता है, इंटेलेक्ट का जन्म होता है, बुद्धि का। और इसके साथ ही बुद्धि के समानांतर अहंकार जिसे कृष्ण कह रहे हैं, ये उस अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं जिस अहंकार से सारे लोग पीड़ित हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये हमारा या उनका ईगो है। यहां पर अहंकार से कृष्ण का तात्पर्य एक इल्यूजन से है, एक जिसको माया कहते हैं शंकर, उस इल्यूजन से है। यानी 5 तत्व इकट्ठे होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा होते हैं और उनको जो देख पाए वो क्षमता इंटेलेक्ट होती है। जैसे कहते हैं कि हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं, आवर सेंसेस आर डिसेप्टिव, और सेंसेस हमारी क्या है, इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है। इंद्रियों के द्वारा हम वास्तविक ज्ञान भी अनुभव कर सकते हैं और छद्म ज्ञान भी अनुभव कर सकते हैं। ये बात इतनी वैज्ञानिक है कि इसे अभी विज्ञान समझने की ओर बढ़ रहा है। हमारा मन, हमारा माइंड जो बना है हमारे विचारों और हमारी वृत्तियों से, हमारे अनुभवों के संग्रहित हो गए, इकट्ठे हो गए जो सारे पैटर्न हैं और जो हमारे विचार हैं वो हमारे मन का निर्माण करते हैं। मन भी एक किस्म का पदार्थ है, मैटर है,
और ये पंच तत्वों से बना शरीर भी एक किस्म का पदार्थ है, मैटर है। मन सूक्ष्म पदार्थ है, शरीर ही सूक्ष्म होकर मन बन गया है और मन ही स्थूल होकर शरीर बन गया है। इसीलिए तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन को प्रभावित करता है और तुम्हारा मन तुम्हारे शरीर को प्रभावित करता है, और एक साथ दोनों होते हैं और एक साथ दोनों जाते हैं। इसीलिए उसको आजकल की आधुनिक भाषा में जो कहते हैं उसको कहते हैं माइंड, बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म। बॉडी माइंड ऑर्गेनिज्म इकट्ठा है। सार जो है वो तुम्हारे प्राणों में चला जाता है, जिसको वो दूसरी कोटि में रख रहे हैं जीव, यानी कि चेतना। चेतना भी इतना ही हिस्सा है, लेकिन चेतना फिर भी उससे अलग है। हमारे इन पदार्थों के जो ढांचे हैं, इनसे हमारी चेतना मिली हुई भी है और उनसे अलग भी है, या कहें कि उनके आर पार है। तो पदार्थ तो आते जाते हैं और चेतना कहीं आती जाती नहीं, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है। कृष्ण का इतना वैज्ञानिक विभाजन, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर इसको जान लिया तो फिर कुछ और जानने को शेष नहीं। लेकिन जब भी सदगुरु ऐसी बात कहते हैं तो तुम्हें बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। जब कुछ और जानने को शेष नहीं रह जाएगा तो उतना जानने के लिए भी तुमको बहुत प्रयास और बहुत सजगता और बहुत तत्परता की जरूरत पड़ेगी। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई चीज सारभूत रूप में आ गई है तो उस सारभूत को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमको अपने शरीर को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमको अपने मन को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और शरीर और मन को जो समझ पाएगा वो अपनी बुद्धि को भी ठीक ठीक अनुभव कर पाएगा, और वो अपने इल्यूजन्स को, अपने भ्रमपूर्ण जगत को भी ठीक ठीक अनुभव कर पाएगा। अब भ्रम को, अहंकार को उन्होंने क्यों शामिल कर दिया है? ये अहंकार शब्द बहुत सजग होकर देखने के लिए है। इसको तुम अपने इस अहंकार से मत देखना जो तुलनाओं से और प्रतिस्पर्धा के जगत से तुम्हारे सामने आता है। ये शब्द उसी प्रकार का है जिस प्रकार भगवान बुद्ध अपनी देशनाओं में दमन शब्द का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि दमन से तुम सजगता की ओर बढ़ सकते हो, और आज का जो आधुनिक जगत है, मनोवैज्ञानिक जगत है, वो दमन के पूरी तरह खिलाफ है। वो कहता है दमन नहीं होना चाहिए। तो क्या भगवान बुद्ध दमन की बात कह रहे थे जिसके विरोध में आज का सारा वैज्ञानिक जगत है? वो दमन की बात नहीं कर रहे हैं, रिप्रेशन की बात नहीं कर रहे। शब्द कई बार भ्रम पैदा करते हैं। वो वहां पर दमन शब्द का उपयोग एक संकल्प की जागरूकता की तरह कर रहे हैं। दमन शब्द से उनका तात्पर्य है एक संकल्प की शक्ति। करीब करीब वो भी दमन जैसी होती है। जैसे कि संकल्प अगर तुम्हें करना है तो तुमको चैनलाइज करना पड़ता है, तुम्हें कुछ चीजों को इकट्ठा खींचना पड़ता है। तो वो चैनलाइजेशन जो है वो भी एक किस्म का दमन ही है, शाब्दिक अर्थ में अगर देखेंगे। यानी तुमने बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा करके एक तरफ मोड़ दिया है, और एक तरीका है कि तुमने शक्तियों को दबा दिया है। दबा दिया है तो रिप्रेशन हो गया, और उनको चैनलाइज करके मोड़ दिया है तो वो एक अलग बात हो गई। तो वो भगवान बुद्ध वैसी ही बात कर रहे हैं। यहाँ कृष्ण जब अहंकार की बात करते हैं तो ये इंटेलेक्ट की छाया की तरह, जस्ट लाइक शैडो ऑफ इंटेलेक्ट। अगर तुम्हारे भीतर बुद्धि आएगी, इंटेलेक्ट आएगा, तो तुम्हारे भीतर उसका भ्रम भी आएगा। यानी कि दो स्थितियां ही जीवन में बनती हैं, भ्रम से सत्य की ओर। तो कई बार तुम अपने डिसेप्शन के जगत से, अपने इल्यूजन के जगत से गुजरते हो, और उसी से तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता होती है। बुद्धि उसको कहते हैं जहां पर तुम सार्थक और व्यर्थ के बीच विभाजन कर पाओ।
सार्थक और व्यर्थ के बीच विभाजन कर पाने की जो क्षमता है वही बुद्धि है। तो इसीलिए उन्होंने इन सबको एक साथ रख दिया। फिर इस बात में और गहरे प्रवेश करेंगे तो तुमको और हैरानी होगी कि जो तत्वों की बात कर दी है, ये तत्व विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि तुम्हारे तत्व जड़ दिखाई तो दे रहे हैं। जड़ कहने से तुम ये मत समझ लेना कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते, उनकी प्रकृति है। जड़ प्रकृति का अर्थ है कि उनको सक्रिय करना पड़ेगा, और चेतन प्रकृति का अर्थ है कि वो चैतन्य है, तुम्हारे सक्रिय करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप सक्रिय है। तत्वों को सक्रिय करना पड़ता है, और जब तुम अपनी चैतन्य की शक्ति इन तत्वों की ओर मोड़ते हो, सक्रिय होते हैं, तब वो रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो वस्तुतः ऐसा जड़ कुछ भी नहीं है जिसे तुम समझते हो कि वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे चट्टान पड़ी है, तुम्हें लगता है चट्टान में जीवन नहीं है, लेकिन चट्टान में भी जीवन है, सोया हुआ है, बहुत अमूर्त है। और तुम अपनी चेतना से अगर उस चट्टान से भी जुड़ो तो वो चट्टान भी तुमसे संवाद करने लगेगी। तो हम इन तत्वों के एक विशेष सामंजस्य से शरीर ग्रहण करते हैं, लेकिन जो तत्व चारों ओर बिखरे हैं वो तत्व भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब जीवन को भौतिक ऊंचाई देनी हो या आध्यात्मिक ऊंचाई देनी हो, अगर तुम इन तत्वों के साथ अपने संबंध को संतुलित कर लेते हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य के बीच का भेद भी तत्व विज्ञान का असंतुलन ही है कि तुम्हारे शरीर के तत्वों में असंतुलन हो गया है, शरीर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बीमार हो रहा है, और तत्व संतुलित हो जाए, तुम्हारी देह स्वस्थ हो जाएगी। इसका दूसरा स्वरूप है जिसे तंत्र विज्ञान ने भी बहुतायत में उपयोग किया। इसलिए तुमने देखा होगा कि शमशान वगैरह में साधना के बहुत प्रयोग किए जाते रहे हैं। अब जो ऐसे ही दिखावे वाले प्रयोग हैं या फिल्मी प्रयोग हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन वहां भी इन्हीं तत्वों के कारण प्रयोग होते रहे कि पांचों तत्व वहां पर मिल जाते हैं। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सारे तत्व वहां पर मिल जाते हैं। और जहां पर सारे तत्व एक साथ मिलते हैं वहां पर एक संभावना प्रकट होती, वहां पर एक पॉसिबिलिटी खड़ी हो रही होती है कि अगर वहां तुम अपनी चेतना को अनुभव करने की कोशिश करो तो वो तत्व तुम्हें सहयोग करेंगे। वो तत्व चूंकि तुम्हारा ही एक्सपेंशन है, वो तुम्हारा ही विस्तार है, तो वो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये एक वननेस की बात है जिसको एकत्व कहते हैं। यहाँ पर कृष्ण उस एक यूनिवर्सल वननेस की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति तत्वों के इस विभाजन को नहीं देखता वो उस यूनिवर्सल वननेस को नहीं जानता, और इसीलिए अपने को अलग थलग, टूटा हुआ, फ्रेगमेंटेड अनुभव करता है, कंपार्टमेंटलाइज अनुभव करता है। इसीलिए व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव करता है, उसको लगता है मैं तो टूटा हुआ हूं, लेकिन तुम टूटे हुए नहीं हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारी देह ही पूरा ब्रह्मांड है। अगर इन पांच तत्वों से तुम्हारी देह बनी है तो पूरा ब्रह्मांड भी इन पांच तत्वों से ही बना है। तो तुम्हारा ही विस्तार है हर ओर, लेकिन तुम केवल अपने अहंकार के कारण, यहाँ पर अहंकार उसी अर्थ में अपने इल्यूजन के कारण, अपने भ्रम के कारण उससे अलग हो गए हो। इसलिए जब तुम उल्टा लौट कर देखोगे इल्यूजन से इंटेलेक्ट की ओर, बुद्धि, तो बुद्धि तुम्हारे लिए ये काम करेगी कि तुम देख पाओगे कि नहीं तुम्हारा ही विस्तार है, तो तुम अकेले कहाँ हो, तुम अलग थलग कहाँ हो। तो तुम्हें कुछ खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत कहाँ है, थोड़ा जागने की जरूरत है, थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। और जैसे ही तुम जानोगे तो तुम्हारा जो मन है वो अपनी सूक्ष्मता के साथ, अपनी
शक्तियों को प्रकट करने लगता है। जो माइंड है वो इन तत्वों को सिंथेसाइज करने की फोर्स है, इन तत्वों को आपस में जोड़ने की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। जैसे तुम बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करो तो उनके जोड़ने के लिए पदार्थ चाहिए होता है। तो तुम्हारा जो मन है वो वैसा ही एडहेसिव है, वैसा ही पदार्थ है जो इन तत्वों को जोड़ता है। अपनी बुद्धि के, इंटेलेक्ट के चैतन्य प्रयोग से जब तुम देखना प्रारंभ करते हो तो तुम इस जोड़ को देख पाते हो, और ये जोड़ अगर एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम चमत्कारों की जगत में प्रवेश कर जाते हो। दूसरा विभाजन जो कृष्ण ने किया है जीव का, चैतन्य का, वो एक साथ मैं उसकी बात कर रहा हूं। चेतन प्रकृति, जीव रूपा पराशक्ति। और आगे देखिए इसमें कह भी दी है वही बात कि जगत सूत्रों के मणियों सदृश आपस में गुथा है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से ही संपूर्ण जगत का प्रारंभ और प्रलय है, विनाश है। और कहते हैं इसका मूल कारक मैं हूं, मूल कारक मैं हूं अर्थात तुम्हारा चैतन्य। ये गुथा हुआ सूत्रों की तरह जो कृष्ण उपयोग कर रहे हैं वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि तत्वों का ही विस्तार है, और हम अलग इतने भी नहीं हैं जितना हम अपने अहंकार के कारण मान बैठे। हमारे मन, हमारे माइंड एक दूसरे में घुलते मिलते हैं। एक उनकी इंडिविजुअल बाउंड्री है और फिर इंडिविजुअल बाउंड्री एक दूसरे में मर्ज कर जाती है तो कलेक्टिव माइंड बन जाता है। हम इंडिविजुअल माइंड में भी रह रहे हैं और कलेक्टिव माइंड में भी रह रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा एक विचार तुम्हारे जीवन पर भी प्रभाव डालता है और सभी के जीवन पर भी प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति अपने अंदर सृजनात्मक विचार, सद्विचार लाता है तो सब कुछ उससे प्रभावित होता है, और एक व्यक्ति अपने अंदर विध्वंसक विचार लाता है, असद विचार लाता है तो सब कुछ उससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि कुछ भी अलग थलग नहीं। इसीलिए जब हम किसी की सहायता भी करना चाहें तो स्थूल सहायता जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण सहायता की भावना भी है। तुमने सहायता का भाव किया और तरंग में पहुंचने लगे। तत्वों के जगत में हलचल प्रारंभ हो गई। अभी जैसे तुम्हारे चारों तरफ ये मिट्टी है, ये आग है, ये पानी है, तुमने इनसे कभी रिश्ता नहीं बनाया। अगर तुम इनसे संबंध स्थापित करो, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करो, तो तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वो इन्हीं के कम और ज्यादा संतुलन से ही बना हुआ है जगत में। कुछ भी तो एक बार अगर तुम इन तत्वों से अपनी बात करना प्रारंभ कर देते हो तो वो तुम्हारे लिए उसको प्रकट करने लगते हैं। समझा जाए तत्व विज्ञान को तो ये संभव है, क्योंकि कुछ भी तो नष्ट नहीं होता। विज्ञान भी कहता है कि यहाँ कुछ नष्ट नहीं होता, केवल रूप परिवर्तित होते हैं, केवल ऊर्जा के रूप बदलते हैं, और ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। पदार्थ का एक सूक्ष्म रूप ऊर्जा बन जाती है, कभी वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, कभी प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। ध्वनि, प्रकाश और ताप है, हर तरह से वो ऊर्जा बदल रही, लेकिन ऊर्जा वही। एक बार की और अद्भुत घटना है, उस पर भी अगर आप लोग ध्यान करें तो फिर समझें। और मैं समझता हूं बहुत विज्ञान को जानने की जरूरत नहीं, अगर तुम भावना से ही इसको इतना मान लो कि ऐसा संभव है तो तुम्हारे लिए वो घट जाएगा। क्योंकि इसमें जो दूसरी पराशक्ति की बात उन्होंने कर दी है, जीव की, वही भावना है, चेतना। हम अपने अहंकार के कारण, यानी अपने इल्यूजन के कारण मानते ही नहीं, विभाजन हो गया। जब कृष्ण कह रहे हैं मणियों की तरह गुथा हुआ है, तो जो
चेन वहां पर थी, वो चेन यहां पर भी, वही चेन तुम तक भी आ रही, वही श्रृंखला तुम तक आ रही। तुम इस श्रृंखला के टूटे हुए हिस्से नहीं हो कि तुमको लगे कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। कोई बात कहीं हो सकती है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो भावना की प्रखरता प्रयोग ये कर सकते हैं कि तत्वों के साथ थोड़ा चैतन्य बिहेवियर प्रारंभ करें। जैसे कि उन्होंने कहा पराशक्ति जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, यानी तुम्हारा जो चैतन्य स्वरूप है, या उसको हम बहुत सरल शब्द में कहें कि तुम्हारा जो होश है, तुम्हारा जो साक्षी है, उसका उपयोग करें और किसी भी बात को अलग थलग न समझे। इसीलिए शिव कह रहे हैं कि गुथा हुआ है एक चेन की तरह, सब रिस्पॉन्स होगा। तुम यकीन नहीं करते हो इसलिए नहीं होगा, यकीन करो। अब जैसे तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी हो तो तुरंत घबरा जाते हो, फिर भागते हो कहीं, ये इलाज करना है, वो इलाज करना है। मैं नहीं करूँ इलाज मत करना, वो करना प्रॉपर। कई लोग इससे क्लूज ले लेंगे कि नहीं करना है, करना है वो करते रहो अपना, लेकिन अपने शरीर से बात प्रारंभ करो। ये अभी जड़ है, पदार्थ है, लेकिन तुम्हारी चेतना से गुथा हुआ है। तुम्हारी चेतना इसकी एक एक कोशिका में गुथी हुई है, शामिल है। तो अपने शरीर से ही पूछो कि भाई क्या समस्या है और क्या निदान है। निदान तुमको नहीं पता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कॉस्मिक ऑर्गेनिज्म से मिला हुआ है। अब इस ऑर्गेनिज्म में जो भी समस्या है इसका निदान ब्रह्मांड में कहीं स्टोर है। जब तुम इससे वार्तालाप करोगे तो वो जो इमेजेस हैं, वो वाइब्रेशंस हैं, वो कहीं जाएंगी और वहां से जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, उसको लेकर आएंगी और उसको मैनिफेस्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा इसे सक्रिय करना पड़ता है। तत्व विज्ञान का यही काम है, सक्रिय करना। सक्रिय करते ही वो जीवंत है। अब जैसे शरीर से चेतना बाहर निकालें, शरीर पदार्थ हो गया, अब पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं। फिर चेतना शरीर में डाल दें, शरीर सारे काम का हो गया, सब कुछ कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, बिहेव कर रहा है पूरी तरह से। और चेतना बाहर निकाल लो, वही पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो वहां पर वो जड़ तुम्हें जान पड़ रहा है, लेकिन वो उतना जड़ नहीं है। उसमें अपनी चेतना को जोड़ो। जैसे तुम्हारे शरीर से तुम्हारी चेतना जुड़ती है और तुम्हारा शरीर रिस्पॉन्स करने लगता है, ऐसे ही ये पूरा जगत ही तुम्हारा शरीर है। तो तुम बात कर सकते हो, बात करते ही वो मिरेकल, जिसे तुम चमत्कार की तरह देखते हो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें कोई असंभावना नहीं है। दूसरा, जैसे धरती है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, इन सबसे भी कभी कभी संवाद करो। हम इनका उपयोग तो करते हैं, कभी संवाद नहीं करते। संवाद चेतनागत ढंग से, और तुम देखोगे कि तुम्हारे पास उनके प्रत्युत्तर आने लगे हैं, उनके रिस्पॉन्स आने लगे हैं। तुमने देखा होगा कि योगी लोग अक्सर ध्वनि रमाए बैठे रहते थे। वो तत्व विज्ञान पर काम कर रहे होते थे। वो सर्दी में आग तापने के लिए नहीं जला रहे थे, या वो यूं ही उसमें हवन नहीं कर रहे थे। अब जो लोग कर भी रहे हैं हवन यज्ञ, उनसे पूछो तो उनको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि ऐसा किया जाता है, ऐसा लिखा है, और उनको और किस्म के लाभ पता है, लेकिन उनको चैतन्यगत लाभ नहीं पता है। जैसे जब आग तुम्हारे सामने जल रही है तो तुम आग से वार्तालाप कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर में शुद्ध करने की कीमिया है, तुम्हारे शरीर को प्यूरिफाई करने वाला एलिमेंट है। तो तुम आग से बात कर सकते हो। इसी तरह से जल है, तुम्हारे शरीर में 80% जल है, वही जल चारों तरफ बिखरा हुआ है। उसको तुम रोज पीते हो, उससे स्नान करते हो, लेकिन उससे कभी संवाद नहीं करते।
तो वो तुम्हारे लिए जड़ बना रहता है, अलग थलग बना रहता है। लेकिन अगर उससे संवाद करो, थोड़ा प्रेम पूर्वक उससे व्यवहार करो, उसको थोड़ा महसूस करो, तो वही जल जो अभी बाहर है वो तुम्हारे भीतर के जल के साथ कुछ करेगा जो अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर ये जल जो कंपार्टमेंटलाइज हो गया है, जैसे कि ये जल अभी जो हमारे शरीर के अंदर है, ये बाउंड्रीज में है, एक सीमा में कैद है, तो इसमें कुछ असंतुलन भी हो सकता है। इस असंतुलन से कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और बाहर का जो जल है वो स्वतंत्र है, विस्तार में है, लेकिन ये अलग नहीं है। इसको अलग किया है तुम्हारे अहंकार ने, इस विचार में कि अलग है, वस्तुतः अलग नहीं है। तो जैसे ही तुम इन तत्वों के साथ प्रेमपूर्ण संवाद प्रारंभ करोगे तो अपने आप एक संतुलन बनने लगेगा, एक इंटीग्रेशन तुम्हारे अंदर आ जाएगा। हिंदू ऋषियों ने, हिंदू साधकों ने इस पर बहुत काम किया और जाने अनजाने उन्होंने जनमानस में इन चीजों को डाल दिया। जैसे ज्यादातर तीर्थ गंगा के किनारे बना दिए, मैक्सिमम तीर्थ जो है गंगा के किनारे हैं। गंगा के जल में उन्होंने जल के जो तत्व पर है बहुत ही गहरा काम किया है, उस पूरे जल को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और गंगा स्नान करने की परंपरा डाल दी कि तुम उसमें स्नान करो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, यानी कि उस पानी को तुम अब पानी नहीं मान रहे हो, उसको पानी से तुम कुछ ज्यादा मान रहे हो। और जब तुम उसको पानी से कुछ ज्यादा मानते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाता है, तुम्हारे लिए अपना काम करने लगता है। तो हिंदू ऋषियों ने तुम्हारे लिए बहुत सारा ऐसा विज्ञान बड़े सरल रूप में, व्यवहारिक रूप में सामने रखा जिसका तुम उपयोग कर सकते हो। मुख्य रूप यह है ध्यानपूर्ण, जिसको मैं कह रहा हूं तुम संवेदनशील हो जाओ। जैसे तुम्हारे घर में अगर लान है, फ्लैट में जो लोग रह रहे हैं उनको लान शायद मयस्सर ना हो, उनको ना लान की मिट्टी मिले, तो गमला होगा, गमले की मिट्टी होगी। कभी मिट्टी को छू कर देखो, उसे महसूस करो, ये मिट्टी तुम्हारे अंदर भी है कहीं ना कहीं, तुम्हारे इन तत्वों में वो भी कहीं शामिल है, उसने तुम्हें जीवन दिया है। लेकिन हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम उस पर ध्यान नहीं देते तो हम पर ध्यान नहीं देती, धीरे धीरे एक अजीब सा संबंध बन जाता है। जैसे तुम कुछ लोग साथ में रह रहे हो, एक दूसरे पर ध्यान ना दो तो क्या होगा, बड़ा यांत्रिक जीना हो जाएगा और जीने का जो उत्साह है, जो लहर है, जो उमंग है वो खो जाएगी और कुछ दिनों में जीवन भी खो जाएगा। क्योंकि अगर हम ध्यान ही ना दे पा रहे हो तो साथ रहते रहते भी तुम्हें रहने का कोई औचित्य नजर नहीं आएगा। तो ऐसे हम सारे तत्वों के बीच रह रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे उन पर। तो ये जो परिवार है वो नहीं बन रहा है, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो पूरी धरती तुम्हारा घर है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम इन ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हो। वसुधैव कुटुंबकम का भी अर्थ है कि पूरा जगत एक परिवार की तरह है, यानी जो तत्व जगत में बिखरे हुए हैं उनसे जब तुम संबंधित होते हो, तुम्हारे अपने हैं वो, फिर तुम्हारे साथ वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो थोड़ा उन पर ध्यान दो। कभी आकाश को देखो, हम उसके नीचे हमेशा रहते हैं, उस पर कभी ध्यान नहीं देते, कभी देखते नहीं। उसने हमको संभाला हुआ है लेकिन हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, होगा संभाला हुआ, हमें क्या करना है। कभी आकाश पे ध्यान नहीं देते। जमीन को इतना चलते हैं, उस पर उसको रौंदते हैं एक तरह से, तो कभी जमीन पर पैर थोड़ा प्रेम से रखकर देखें, उसको महसूस करके देखें। कभी ग्रेटिट्यूड पे करके देखें कि उस जमीन ने तुमको इतना संभाला और वो तुमको रिस्पॉन्स करने लगेगी। उस हवा में तुम सांस लेते हो, तुमको लगता है हवा बनी ही सांस लेने के लिए है, फिर एक दिन वो रुक जाती है तो सांस नहीं आती है, फिर बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर तुम हवा से बात कर सको, कभी कभी उसको धन्यवाद दे सको, अनुग्रहित हो सको, अभी जो मुर्दे जैसा जीवन हो गया उसको थोड़ा जीवंत बना ले।
तो पहले अपने को थोड़ा जीवंत बनाएंगे। ये इंटरेक्शन, ये रिलेशन तुमको रूपांतरित कर देगा। और जो व्यक्ति इन तत्वों से इतने प्रेम में है, वो अपने आसपास कितना प्रेमपूर्ण होगा, ये तो कल्पना ही करी जा सकती है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं। और एक बार इस प्रयोग से गुजरो तो फिर और क्या बच जाता है। पूरी प्रकृति तुमसे संवाद में है, जानने के लिए है ही क्या। कण कण पे सब खुदा हुआ है, सारा शास्त्र, सारा ज्ञान। तो तुमको कहीं कुछ जानने के लिए अलग बचता ही नहीं। तुम मिट्टी के तिनके से भी अपनी बात कह देते हो और वो तुम्हें प्रत्युत्तर दे देता है। तुम हवा से अपनी बात कह देते हो, तुम्हें अपना प्रत्युत्तर दे देता है। इतना सरल है, पूरा जीवन इतना ही सरल है। इसीलिए उनसे बात करो, अपने शरीर से बात करो। शरीर से बात करना इसलिए लाभदायी है क्योंकि इसमें पांचों तत्व तो बहुत ही परिशुद्ध ढंग से, बहुत ही रिफाइंड ढंग से इंटीग्रेटेड है। जैसे तुमको अलग अलग ढूंढने नहीं जाना है। यहाँ पानी भी बह रहा है, आग भी जल रही है, आकाश भी है, सब कुछ है इस शरीर के अंदर। तो कृष्ण इसलिए बहुत सारी ऐसी साधनाओं की बात नहीं करते हैं जहां पर तुमको उन्हें ढूंढने जाना पड़े। इसीलिए कृष्ण की साधना जीवन में रहते हुए की गई साधना है। वो जीवन के बीच में ही खड़े, क्योंकि वो कहते हैं सारे तत्व तो साथ में ही तुम्हारे हैं, तो आगे कहां जाओगे ढूंढने। गोरख की साधना पद्धति में लोग शमशान भी चले जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे। कहते जाना कहाँ है। हिमालय भी तुम्हारे अंदर है, गंगा भी तुम्हारे अंदर है, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही बह रहा है। तो इसीलिए कभी अपने को अलग थलग ना माने। ये मत माने कि तुम कहीं कटे हुए अलग थलग। इसी को कृष्ण कह रहे हैं गुथा हुआ जीवन है, मड़ियों की तरह, एक लय में। बस इतना ही है। तो इसके आगे फिर जानने को क्या बचता है। यही कृष्ण कह रहे हैं। आज के लिए इतनी बात।